नमस्कार। जैसे कि हम अपने पिछले काफी वीडियोस से बीमारी की जड़ पे प्रहार करते हुए चले आ रहे हैं, तो आज जिस बीमारी की जड़ पे हम प्रहार करने जा रहे हैं वो है एंजाइटी। एंजाइटी को तो बीमारी कहना उचित नहीं होता है। एंजाइटी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का कारण है। यानी कि एंजाइटी अगर आपको है तो आप परेशान तो हैं ही, साथ में वो बहुत सारी बीमारियों के लिए नींव तैयार कर रही है, फाउंडेशन बना रही है। और सारी बीमारियां, आप एंजाइटी में हो तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, आपकी और सारी परेशानियां भी आपको घेरेंगी। तो एंजाइटी को छोटा मोटा नहीं समझना है, एंजाइटी को एक बड़ी बीमारी समझ के हील करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम एंजाइटी की जड़ पे प्रहार करेंगे। एंजाइटी क्यों होती है हमको? हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, हम इसलिए परेशान हैं। एंजाइटी का जो कारण होता है, सबसे बड़ा कारण जो रूट कॉज होता है, वो होता है कि लाइफ का जो फ्लो चल रहा है उसके साथ में आप चलने को तैयार नहीं है। यानी कि देखिए, लाइफ में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा होता है। जब भी हमको ये लगता है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए, हम इसके काबिल नहीं थे, तब आपको एंजाइटी होती है। यानी ईश्वर का जो फ्लो चल रहा है, जीवन का जो फ्लो चल रहा है, उसको स्वीकार करके उसके साथ अगर आप चलेंगे तो आपको एंजाइटी कभी नहीं होगी। अगर आपके पास कम पैसा है तो परेशान होने की जगह कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, जितना है उसमें अगर गुजारा करने की कोशिश करेंगे और प्रयास भी करेंगे कि और अच्छा कर पाए, तो आपको एंजाइटी नहीं होगी। लेकिन कम पैसे के लिए अगर आप परेशान हैं कि मेरे ही पास क्यों नहीं है, इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी नहीं, सबकी डेस्टिनी अलग होती है, सबकी किस्मत अलग होती है। सब लोग अपने अलग अलग लाइफ पर्पस के लिए आए हुए हैं। हो सकता है आप इस अर्थ पे इसीलिए आए हैं कि आपका लाइफ पर्पस उन चीजों को फेस करना है, उस फेस को भुगतना ही है। तो बिना परेशान हुए जो भी जीवन में चल रहा है उसे चलने दीजिए, उसे स्वीकार करिए। जिस दिन आप स्वीकार करना सीख जाएंगे आपको एंजाइटी नहीं होगी। तो एंजाइटी की जड़ पे प्रहार यही है कि आप जीवन के फ्लो के साथ चलना सीखिए। उसका विरोध मत करिए, प्रयास करिए अच्छे के लिए, लेकिन उसको लेकर परेशान मत रहिए। तो ये है एंजाइटी का रूट कॉज। अगर आप इसको हील कर लेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से आप वैसे ही बच जाएंगे, बहुत सारी बीमारियों से शरीर में आप बच जाएंगे। तो साथियों, ये तो हो गई बीमारी की जड़ पे प्रहार। अब और क्या कर सकते हैं? और आप स्विचवर्ड भी चैंट कर सकते हैं। स्विचवर्ड जो आप चैंट करेंगे वो है रिलीज। रिलीज लगातार बोलिए, रिलीज रिलीज रिलीज। अगर आपका मन करता है तो आप एंजाइटी रिलीज भी बोल सकते हैं। एंजाइटी रिलीज, एंजाइटी रिलीज, इस तरह बोलिए। जितना ज्यादा बोल सके उतना बोलिए। कभी भी स्विच वर्ड्स के लिए ये ना पूछिए कितने दिन बोले, कब तक बोले, कितने बार बोले। भाई, जब तक आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाए तब तक बोलिए। जितना ज्यादा बोल सके उतना ज्यादा बोलिए, तब आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो लगातार मन में बोलिए रिलीज 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 रिलीज। और चाहे तो एंजाइटी रिलीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंजाइटी को आप रिलीज करना चाहते हैं। तो लगातार आपको बोलना है एंजाइटी रिलीज। एक नंबर भी आपको बताऊंगी, एक क्रिस्टल भी। देखिए, जो क्रिस्टल आप एंजाइटी में यूज करेंगे वो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट एक ऐसा प्यारा क्रिस्टल है जिसमें इतनी क्वालिटीज हैं जो आपकी बॉडी से, आपकी लाइफ से बड़ी सारी परेशानियां निकाल सकता है। बॉडी में पेन हो, आप एमेथिस्ट यूज कर लो। आप एंजाइटी में हो, आप एमेथिस्ट यूज कर लो। डिप्रेशन में हो, एमेथिस्ट यूज कर लो। बहुत सारी चीजों में एमेथिस्ट यूज होता है। बच्चों की स्टडीज में यूज होता है एमेथिस्ट, मेंटल पीस में यूज होता है एमेथिस्ट, किसी भी बीमारी में यूज होता है एमेथिस्ट। तो एमेथिस्ट लेकर हाथ में रखिए और बैठिए। जब भी आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रहा हो तो आप इसको हाथ में लेकर बैठिए और मन में बोलते जाइए जो मैंने आपको स्विच वर्ड बताया है, रिलीज रिलीज रिलीज। आप देखिए कैसे आपकी एंजाइटी रिलीज होती है और एमेथिस्ट अपना काम कर रहा है। आपको आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी देगा कि आप एंजाइटी से फाइट कर पाए और एंजाइटी से आप बाहर निकल पाएंगे। तो ये तो हो गई दो चीजें, स्विचवर्ड और क्रिस्टल हम कैसे एंजाइटी के लिए यूज करें। नंबर भी आपको एक बता रही हूं। एंजाइटी के लिए जो नंबर है 25-36-933। एंजाइटी का नंबर 25-36-933।
933। थोड़ा लेंथी नंबर है इसलिए मैं देखकर ही बता रही हूँ, कभी डिजिट गलत ना हो जाए, अदरवाइज उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, 25, थोड़ा सा स्पेस देना है। जहां मैं डैश बोलती हूँ या कॉमा लगाती हूँ, मतलब 25 के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दी, जरा सी बिल्कुल। तो 25-36 स्पेस 933, ये नंबर आपकी जनरल एंजाइटी के लिए है। जब भी आपको जनरल एंजाइटी हो रही हो तो आप इस नंबर को लिखिए, आपको राहत आएगी। और साथ में स्विच वर्ड बोलिए, क्रिस्टल का इस्तेमाल शुरू करिए। आप देखिए आप कैसे एंजाइटी से बाहर निकल आते हैं। और इस सबसे बड़ी चीज है, अगर आपने बीमारी की रूट कॉज जान ली है तो उस रूट कॉज को काट दीजिए, उसको दूर करिए, चलने दीजिए ना। जीवन में सबकी परेशानियां होती हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई व्यक्ति हमेशा सुखी बना रहे। तो क्यों परेशान होना। जो भी जीवन में फेस आया है उसको मजबूती के साथ, साहस के साथ फेस करिए, और फिर आप देखिए कभी एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजें होंगी ही नहीं। तो ये हुआ एंजाइटी और डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन को लेकर आप क्या करेंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन अलग अलग एक्चुअली नहीं होता। अगर आप डिप्रेशन में भी है तब भी आप एमेथिस्ट ही यूज करेंगे। आप स्विचवर्ड भी ये भी यूज कर सकते हैं। नंबर डिप्रेशन के लिए और भी अलग होते हैं, पर पर्टिकुलर एंजाइटी में तो आप यही नंबर यूज करिए, यही सारी चीजें यूज करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू। कुछ और वीडियोस चाहे तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।